Hello students, today we are going to discuss day 29 नीट डायरेक्ट केमिकल कैनेटिक्स असाइनमेंट। तो बच्चों आज हम असाइनमेंट पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये हम क्वेश्चन नंबर 69 है। ये क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि फॉर बेटा ये दिया है रिएक्शन फॉर द विच द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ द फॉरवर्ड एंड बेटा रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। ये कह सकते हैं कि फॉर ए रिएक्शन फॉर विच द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। ये कैसे हैं? इसमें दिया है बेटा डेल एच एंड एंथैल्पी इज जीरो, चेंज एंथैल्पी जीरो, फिर डेल एस एंड चेंज एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो, द ऑर्डर इज जीरो, या देयर इज क्या आता है नो कैटालिसिस। तो बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 69 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 की बात आ रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 69 ये हो गया आपका कि ये जो है ये बेटा कह रहा है कि रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज, यानी रिएक्शन हैविंग हम कह सकते हैं बच्चों। ये बेटा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 69, राइट बेटा। तो ये चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, कह रहा है कि रिएक्शन हैविंग, ये बोल रहा है बच्चों रिएक्शन बेटा कह रहा है हैविंग, क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन हैविंग कर सकते हैं इक्वल एनर्जीज। क्या है यहाँ पे इक्वल एनर्जीज बेटा शो कर रहा है, ठीक है ना बेटा। इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन, राइट, ऑफ एक्टिवेशन, है ना बच्चों। तो यहाँ कह रहा है फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, क्या कह रहा है फॉर फॉरवर्ड एंड बेटा कह रहा है ये रिवर्स रिएक्शन, यानी दोनों तरफ हो रहा है, रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन और बच्चों हो रहा है ये रिवर्स रिएक्शन। यानी कह सकते हैं बच्चों डेल एच इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे जीरो, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई बच्चों जीरो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज, ये क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे बेटा हो रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। क्या कह रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर जो रिएक्शन है इज द डिफरेंस इन द एनर्जीज, इज द डिफरेंस बच्चों ये है इज द डिफरेंस इन द एनर्जीज, in the energies of activation for forward and reaction, for forward and reverse reaction, and क्या होगा बच्चों हम कह सकते हैं रिवर्स। अब बच्चों ये हो गया रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या रहा है वेन एनर्जी एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जब दोनों जीरो हो जा रहा है, यानी जब एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जब इक्वल होंगे तो इनके भी डिफरेंस क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो इनके क्या होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वेन एनर्जीज, हम क्या लिखेंगे बच्चों वेन एनर्जीज, है ना बेटा, ऑफ एक्टिवेशन, क्या लिखेंगे ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड, है ना बेटा बच्चों, एंड रिवर्स, एंड क्या कहेंगे बच्चों रिवर्स रिएक्शन आर क्या हो गया इक्वल। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो डेल एच क्या होगा यहाँ पे बेटा जीरो हो जाएगा, राइट। तो देखिए आंसर क्या है यहाँ पे आया हुआ है बच्चों डेल एच इज इक्वल टू बेटा जीरो, ठीक है। तो यहाँ डेल एच क्या हो गया आपका जीरो, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया वन। हियर करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों वन, ठीक है। तो ये आप देखिए करेक्ट ऑप्शन बेटा हो गया यहाँ पे वन, राइट। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 किलो कैलोरी, ये कह रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है 50 किलो कैलोरी। फिर बोल रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इट्स बैकवर्ड रिएक्शन इज क्या होगा। तो चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 70। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, वी नो दैट, हम कहते हैं बच्चों चेंज इन एंथैल्पी, वी नो दैट चेंज इन एंथैल्पी। बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे ई एफ माइनस क्या लिया हमने ई बी, यानी ई बी,
हमने क्या लिया यहाँ पे ई बी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे ई एफ, ये क्या हो गया बच्चों डेल एच। तो यहाँ लिखेंगे सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ बच्चों, ये क्या होगा रिएक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है हीट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे इट कैन बी, क्या होगा यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं इट कैन बी हो जाएगा बच्चों, ये होगा बेटा ग्रेटर और लेस देन हो जाएगा बच्चों 50 किलो कैलोरी। ये बेटा इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा ये बेटा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन 3, क्या होगा बेटा करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा ये 3, राइट। हियर इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा ये 3। अब बेटा देखिए ग्राफ बनाते हैं कैसे रिएक्शन बनता है, ये देखिए ये आपने ग्राफ बनाया बच्चों, ये देखिए बेटा इसको कह सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये क्या है बच्चों ये आपने इस ग्राफ को पढ़ा ही होगा, रिएक्टेंट है बेटा, ये बच्चों क्या है ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट देखिए यहाँ से जा रहा है, ये ग्राफ है इसे, तो बेटा ये आपका रिएक्टेंट ऊपर ये यहाँ गया, अब बच्चों सीधे कहाँ आ रहा है ये सीधे ये आ रहा है ये प्रोडक्ट के पास। तो हम ओवरऑल चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है हम कह सकते हैं ओवरऑल चेंज क्या होगा बेटा इन बच्चों एनर्जी, ठीक है ना बेटा। अब ये बच्चों रिएक्टेंट है, ये बच्चों प्रोडक्ट है, ये बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा एनर्जी हो रहा है, यहाँ पे क्या है ये रिएक्शन क्या हो रहा है ये प्रोग्रेस, क्या हो रहा है रिएक्शन बच्चों ये प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसे क्या बोलते हैं बच्चों हियर इज द क्या होता है इसे बोलते हैं ये मतलब क्या होता है इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे इसे एक्टिवेशन बेटा ये एनर्जी, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा ये यहाँ पर डेल एच है, क्या ये डेल एच है, तो बेटा हमने यहाँ पे निकाली लिया सारी चीज़ें निकाली ली। विद द एनर्जी एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों तरफ इक्वल है, तो डेल एच क्या नहीं सॉरी यहाँ बेटा क्या है डेल एच इज इक्वल टू ई एफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स किसके ऊपर करती है हीट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेटा ये डिपेंड करती है। इट कैन बी ग्रेटर और लेस देन क्या हो जाएगा 50 किलो कैलोरी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा आते हैं 71 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखिए कर रहा है क्वेश्चन कि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्स वाई हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल, इफ एनर्जी चेंज डेल ई ड्यूरिंग द रिएक्शन इज -20 किलो जूल, देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो चलिए बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। तो बेटा ये क्या करें एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चलिए हम यहाँ बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो पता होगा आप लोगों को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसमें हीट रिलीज होती है पता होगा, ठीक है। तो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा एक्स ई वाई हैज एन क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है यहाँ पे, हम यहाँ पे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी जो है बच्चों ये है यहाँ पे आपकी 30 किलो जूल। अब बेटा ये है पर मोल के, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इफ़ एनर्जी चेंज हो रही है, इफ़ एनर्जी क्या हो रही है बेटा यहाँ पे बच्चों चेंज हो रही है, चेंज हो रही है कि क्या होगी तब जब डेल ई क्या होगा ड्यूरिंग कह सकते हैं बच्चों द रिएक्शन इज क्या होगा कितना हो जाएगा 20 किलो जूल के। तो देन द एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहेंगे यहाँ पे देन द एक्टिवेशन एनर्जी, देन द एक्टिवेशन बेटा ये होगी बच्चों ये आपकी एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, फॉर द क्या कर रहा है ये रिवर्स रिएक्शन इज क्या होगा 50, क्या होगा 50 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं डेली,
डेल ई क्या होगा, ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर बच्चों यहाँ पे हम क्या लिया, हमने एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा डेली कितना दिया है यहाँ पर 50 दिया हुआ, डेली कितना दिया है 20। ये देखिए डेली कितना दिया है यहाँ पे 20, तो यहाँ 20 की वैल्यू रखते हैं। यहाँ बेटा डेली एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कितने दिया है 30, माइनस क्या एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या निकालना है बैकवर्ड के। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया बैकवर्ड, हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलो जूल। तो ये बेटा हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये आ गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, बच्चों आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, अब ये हो गया 72। अब कह रहे हैं कि द रेट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 72, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज। तो बच्चों ये क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग क्या करेंगे बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी को बेटा ये करेंगे। तो ये बेटा इसका आंसर सीधे सीधे ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द एनर्जी जो निकलेंगे। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा 73, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों। तो आज बेटा हमने ये क्वेश्चन किया। आगे बच्चे इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करिएगा आप लोग। आगे फिर बेटा हम क्या करेंगे, आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे।